दोस्तों, मैं रवि भूषण अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भूगोल की जो प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला थी, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे भारत के जो सीमावर्ती हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। जो भारत के बॉर्डर्स है उनसे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। तो जो भारत की जो सीमाएं लगती हैं, टोटल कितने देशों से लगती है? 9 देशों से टोटल भारत की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से ये 9 देश हैं? ये हैं आपका, पहला हो गया अफ़गानिस्तान हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल, श्रीलंका, नेपाल 1 2 3 4 5 6 7, श्रीलंका, मालदीव्स और हो जाएगा म्यांमार। ये टोटल 9 कंट्रीज़ हैं जिनसे भारत की सीमाएं लगती हैं। और ये मालदीव्स हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका श्रीलंका। ये जो बॉर्डर अटैच करता है ये आपका क्या समुद्री सीमा भारत के साथ लगती है। तो हम लोग उसी प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो भारत की किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ऑप्शन में है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिज़ोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि अगर आप भारत का मैप को देखेंगे तो बांग्लादेश की सीमा आपका मेघालय से भी लगता है, त्रिपुरा से भी लगता है और मिज़ोरम से भी लगता है, जबकि जो मणिपुर है उससे बांग्लादेश की सीमा भारत की नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन में है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय की सीमा है सो भूटान के साथ नहीं लगती है। अगर हम ईस्टर्न साइड का मैप अगर बनाते हैं तो ये हो गया, तो ये आपका भूटान हो जाता है। और यहाँ पर आपका क्या है, इस पोर्शन में आपका मेघालय है असम के नीचे। तो भूटान की जो सीमा है वो मेघालय से नहीं लगती है, जबकि ये सिक्किम भूटान के साथ सीमा बनाती है, अरुणाचल भी प्रदेश भी बनाता है और यहाँ पश्चिम बंगाल भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? तो म्यांमार को स्पर्श करने वाली भारतीय कौन सा राज्य है जिसकी मैक्सिमम बॉर्डर है सो म्यांमार के साथ लगती है? तो म्यांमार जैसा कि हम जानते हैं भारत के पूर्व में है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है जिसका बॉर्डर म्यांमार के साथ सबसे अधिक लगता है। और उधर अगर बॉर्डर की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये चारों जो हैं ईस्टर्न स्टेट हैं, इसका म्यांमार के साथ बॉर्डर है। लेकिन सबसे लंबी बाउंड्री कौन बनाता है म्यांमार के साथ? तो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा से लगे बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से लगे अगर भारत के राज्य देखेंगे तो बांग्लादेश से देखिए नागालैंड होगा नहीं, तो नागालैंड सबसे किनारे है, तो इसका ऑप्शन जहाँ जहाँ नागालैंड है वो काट दिए। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मेघालय भी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है, असम भी बनाता है, पश्चिम बंगाल भी बनाती है और त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ कौन कौन से जो हैं राज्य हैं सो सीमा बनाती हैं, तो मेघालय होगा ही, इसमें एक मिज़ोरम भी हो जाएगा। मिज़ोरम भी जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले कुल कितने प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं? 5 हैं। कौन है? मेघालय हो गया, असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मिज़ोरम हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा। ये 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो जिनका सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। अगर इसी तरह पूछ दिया जाएगा कि अफ़गानिस्तान के साथ भारत का कौन से राज्य का सीमा लगता है, तो अफ़गानिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य का सीमा लगता है? तो वो है आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरीज़ का ही सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। जम्मू एंड कश्मीर का सीमा अफ़गानिस्तान के साथ नहीं लगता है न्यू बाउंड्री टेरिटरीज़ के अकॉर्डिंग। अगर अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अगर हम देखेंगे चाइना के साथ कौन से भारतीय राज्यों का सीमा लगता है, तो चीन के साथ हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और क्या है अरुणाचल प्रदेश। ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चाइना के साथ लगती है। ये
जम्मू एंड कश्मीर की जगह क्या हो जाएगा आपका, लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में अगर कहेंगे म्यांमार के साथ भारतीय सीमा कौन सा लगता है, अगर म्यांमार के साथ पूछ देगा तो म्यांमार का साथ मैंने बताया था आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ये 4 राज्य हैं जिनका म्यांमार के साथ भारतीय सीमा लगती है। उसी प्रकार अगर नेपाल से पूछा जाएगा, नेपाल से कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जिनका नेपाल के साथ भारत सीमा लगती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है, तो ये भारत का कौन सा राज्य है जो 3 ओर से, एक ओर से नेपाल, चीन और भूटान के साथ घिरा हुआ है, तो भारत का अगर ईस्टर्न मैप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम, ये हो गया आपका सिक्किम। तो सिक्किम जो है एक ओर से इधर से नेपाल से घिरा हुआ है, ऊपर में आपका चीन हो जाएगा और ये साइड पूर्व साइड भूटान हो जाएगा। तो 3 ओर से सिक्किम राज्य है सो वो भारत का ऐसा राज्य है जो 3 ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा है, तो ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि सिक्किम से सटा कौन कौन सा राज्य था, नेपाल था, चाइना था, भूटान था। लेकिन अगर पूछेगा बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा 3 राज्य सटा हुआ है, तो कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश की सीमाओं के साथ राज्य सीमा बनाता है 3 ओर से, तो अगर हम देखेंगे ये, अगर हम इसका मैप लिए तो ये देखिए यहाँ पर एक स्टेट है त्रिपुरा, ये हो गया आपका त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इस साइड से भी घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ और इधर से भी, चारों ओर ये पूरा बांग्लादेश रीजन और ये त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा ऐसा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से सीमाओं से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश के साथ लगती है, तो ये सारी सीमाएं किसके साथ लगेगी, ये नेपाल के साथ, जो नेपाल देश है नेपाल के साथ ये सारी सीमाएं लगती हैं। नेपाल के साथ उत्तराखंड की भी सीमाएं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की भी सीमाएं नेपाल देश के साथ लगती है, जिसे मैंने प्रीवियस में डिस्क्रिप्शन में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है, तो कौन सा ऐसा राज्य है, पूर्वी राज्य है जिनकी सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती है, तो म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्यों की भारतीय सीमा लगती है, तो एक मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश, उसी के नीचे है आपका नागालैंड, उसी के नीचे है आपका मणिपुर और सबसे नीचे है मिज़ोरम। ये चारों भारतीय राज्यों का सीमा म्यांमार से लगती है, जबकि असम ऐसा भारतीय राज्य है जिनका सीमा म्यांमार से के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो स्थलीय सीमा भारत की सबसे लंबी किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ भारत की कुल सीमा जो है वो 4096.7 किलोमीटर की एक लंबी सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच में इतने किलोमीटर की है, 4096.7 किलोमीटर की। और भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है, तो भारत देश की सबसे छोटी अगर स्थलीय सीमा है तो वो अफ़गानिस्तान के साथ है, जो भारतीय यूनियन टेरिटरीज लद्दाख के साथ लगती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर की दोनों देशों के बीच में बॉर्डर है। और ये जो लद्दाख का जो रीजन है जिसको अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, वो अभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला कौन कौन से राज्य हैं, तो पाकिस्तान के साथ सीमा को स्पर्श करने वाला जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। तो 11th का इसका आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, पंजाब भी है, जम्मू कश्मीर भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, इसके साथ लद्दाख भी जुड़ जाएगा। लद्दाख यूनियन टेरिटरीज भी पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण करती है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है, तो नेपाल के पड़ोसी कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, सिक्किम है और बिहार है, जो नेपाल के साथ क्या बनाती है, बॉर्डर बनाता है। क्योंकि असम तो नेपाल के साथ बनाता नहीं है, उधर ये तो भूटान दे दिया, तो अलग देश दे दिया, अब असम तो होगा नहीं, उत्तर प्रदेश हरियाणा तो उत्तर प्रदेश होगा, हरियाणा होगा नहीं। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम और बिहार है, और नेपाल के साथ बॉर्डर बनाती है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो भारत और जो पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रेड क्लिफ लाइन। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। उसी तरह भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में अगर पूछेगा तो वो डूरंड लाइन है। डूरंड लाइन है किसके बीच में? अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में। भारत और चाइना के बीच में अगर पूछा तो वो कौन सा लाइन हो जाएगा? मैकमोहन लाइन हो जाएगा, भारत और चीन के बीच में। ठीक है, और ये है एक मैगिनोट रेखा लाइन। मैगिनोट रेखा लाइन है, ये होता है किसके किसके बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। कौन सा दोनों को सेपरेट करता है? फ्रांस और जर्मनी को। तो वो है मैगिनोट रेखा द्वारा फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे से पृथक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारण करती है? तो डूरंड लाइन करती है अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ डूरंड लाइन भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन किस रेखा से द्वारा होता है? तो मैकमोहन रेखा के द्वारा होता है। भारत और चीन के सीमांकन की रेखा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, समुद्र पर भारत का जो निकटतम देश है, समुद्र पार करने पर जो भारत का निकटतम देश है वो है आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका जो भारत से अलग है वो किससे अलग है? वो पाक जलडमरूद से अलग है। पाक जलडमरू मध्य से अलग है। इसे इंग्लिश में पाक स्ट्रेट भी कहते हैं, जो क्या करता है? भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। और इसका नामांकन जो है, पाक स्ट्रेट का नामांकन किसके आधार पर किया गया था? इसका नामांकन उस टाइम के तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे 1755 से लेकर के 1763 तक। कौन गवर्नर थे? उनका नाम था रॉबर्ट पाक। रॉबर्ट पाक, उन्हीं के नाम के आधार पर जो भारत और श्रीलंका एक दूसरे को पृथक करता है, पाक जलडमरूद या पाक स्टेट नाम रखा गया है। तो आज की श्रृंखला में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर से लेकर के हम लोग प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।